तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैं लेकर आ चुका हूँ बेसिक का पार्ट 4। आज की वीडियो हम बेसिक का पार्ट 4 कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नेक्स्टेड लूप्स। नेक्स्टेड लूप को आज हम देखने वाले हैं। तो व्हाट इज नेक्स्टेड लूप? नेक्स्टेड लूप मतलब होता है किसी लूप को, किसी एक लूप को दूसरी लूप के अंदर रखने को। मीन्स अ लूप प्लेस्ड इनसाइड अनदर लूप इज नोन एज, द प्रोसेस इज नोन एज नेक्स्टेड लूप। मतलब एक लूप है, जो जैसे एक फॉर लूप लगाई हमने, फॉर लूप लगाई, अब उसके ब्रैकेट खुला, उसके अंदर हमने एक और लूप लगा दी। तो इस प्रोसेस को एक फॉर लूप के अंदर या फिर एक फॉर लूप के अंदर दूसरी बाय लूप रखने को, प्रोसेस को हम नेक्स्ट लूप कहते हैं। जो भी अंदर होगी ना लूप, इनसाइड ए लूप कैन बी एनी लूप। मीन्स फॉर लूप, फॉर लूप मतलब जो हमारी अंदर की लूप होगी वो कोई भी लूप हो सकती है और बाहर की भी कोई भी हो सकती है। मतलब बाहर हम बाय लगा दें और अंदर हम फॉर लगा दें, बाहर डू बाय लगा दें, अंदर फॉर लगा दें, अंदर हम डू बाय लगा दें, बाहर फॉर लगा दें। तो इस तरह से हम कोई भी लूप किसी के अंदर कर सकते हैं। मीन्स कि एक लूप जो अंदर होगी ना वो कोई भी हो सकती, फॉर लूप भी हो सकती, बाय लूप हो सकती, डू बाय, और आउटसाइड में भी है। आउटसाइड में आप लिख दो बाय, बाय लूप लगा दो, उसके अंदर लगा दो आप, उसके अंदर फॉर लूप लगा दो। तो ये भी कर सकते हैं हम नेक्स्टेड लूप में। मतलब बाय लूप के अंदर फॉर लूप लगा दी। ये होता है, ये मेनली यूज होता है हमारा पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए जावा में, जो कि हम आगे अभी देखने वाले हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एक क्लास बनाई, फिर मेन मेथड, फिर एक फॉर लूप लगाई, ये हमारी फॉर लूप। अब इस फॉर लूप के अंदर दूसरी फॉर लूप और यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया। हमें जो भी प्रिंट कराना वो हमने यहाँ दे दिया, इस लूप के अंदर जो भी प्रिंट कराना वो हमने यहाँ दे दिया। इस टाइप से कुछ हमारा वर्क करता है नेक्स्टेड लूप। मतलब एक लूप जो हमारी बाहर है इंट आई वाली, और दूसरी लूप इंट जे वाली जो अंदर है। इस टाइप से हमारा वर्क करता है ना। एक हम एग्जांपल देखें जी, एक क्लास फिर मेन मेथड। हमने क्या किया, एक लूप लगाई, फिर दूसरी लूप लगाई, उसके अंदर एक और लूप मतलब एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाहर एक स्टेट। तो इसका आउटपुट तो जे मैंने लिखा है, लेकिन हम एक बार रन करके देखें कि ये वर्क कैसे करती है नेक्स्ट लूप। देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपकी आई की वैल्यू होगी 1, आई की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू क्योंकि 1 है वो लेसर देन 5 है। अब चल जाएगा एग्जीक्यूशन, अब अंदर फॉर लूप में आएगा। तो फॉर लूप में क्या होगा, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 और कंडीशन 1 इज लेसर देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ प्रिंट करा देगा इसके अंदर। पहले प्रिंट कराया 1, फिर आई की वैल्यू 2, फिर 2 प्रिंट करा दिया, फिर 3, फिर 3 प्रिंट कराया, फिर 4, फिर 5। जैसे ही 5 हुई, जैसे इसकी जे की वैल्यू 6 हुई, कंडीशन फॉल्स, ये लूप टर्मिनेट होगी। अब जाएगी ये लूप वापस बाहर, वापस जाएगी फिर जाएगी ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, ब्रैकेट के बाहर वाले इस स्टेटमेंट पे। ये है वो टू एंड द लाइन नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है वो है टू चेंज द लाइन, क्योंकि हमने प्रिंट स्टेटमेंट डाला है, मतलब हमारा चेंज कर दो लाइन। प्रिंट एल एन डाला है, अब यहाँ पर गौर से देखिए, हमने एल एन डाला है, यहाँ पर केवल प्रिंट, मतलब एक ही लाइन में जो 1 to 5 प्रिंट करेगा। जो हमारी अंदर वाली लूप है वो बार बार चलेगी, जब ये वाली टर्मिनेट हो जाएगी एक वाली लूप, फिर बाहर वाली पे दोबारा जाएगा। फिर ये जैसे आई की वैल्यू इसकी 2 हुई, आई की वैल्यू हमारी 2 हुई, आई की वैल्यू हमारी 2, फिर दोबारा आया, फिर ये दोबारा 1 से चालू हो जाएगी, जे वाली, जे वाली है ना, जे इक्वल्स टू 1, ये दोबारा चालू होगी। फिर से ये जो 1 2 3 4 5, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, फिर लाइन चेंज कर देगा, फिर जाएगा। सो फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 भी लेसर देन इक्वल्स टू 5 है, करेक्ट कंडीशन, फिर जाएगा। फिर इसी टाइम से कहाँ तक जाएगी, हमारी आई की वैल्यू 5 है, तो इसी तरह से जे जो है वो 5 बार 5 को 1 2 लेकर 5 तक ये चीज़ 5 बार प्रिंट करेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इतना तो समझ में आ रहा है, जो हमारी बाहर वाली लूप है वो कंडीशन, हम कह सकते हैं कंडीशन को टारगेट करने वाली या लिमिटिंग लूप है। मतलब जो लिमिट सेट कर देती है कि अंदर वाली लूप हमारी कितने टाइम चलेगी, उस चीज़ को सेट करने का काम होता है बाहर वाली लूप का। अंदर वाली लूप एग्जीक्यूट करती है, बाहर वाली लूप कंडीशन सेट करती है कि अंदर वाली लूप कितने टाइम चलनी है। जैसे आप चाहते कि हम इस ये है, ये इसको हम 5 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, ये 1 to 5 तो आप एक लूप से कर लोगे। क्योंकि हम अलग से देखें तो एक चीज़ देखना आप, हमने एक लूप लगाई
फॉर इंट आई इक्वल्स टू जे, वो आई इक्वल्स टू 1 और फिर आई इज लेसर देन 5। ये तो हम नॉर्मल लूप लिखते थे, ठीक है, ये हमने नॉर्मल लूप लिखी आई प्लस प्लस, और फिर हम क्या कर रहे थे, इसमें एक प्रिंट करा दे रहे थे, SOPLN आई को प्रिंट करा दिया। अब हम चाहते थे जो ये बार बार आई SOPLN नहीं लगाएंगे, हम SOP लगाएंगे, मतलब सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, लाइन चेंज नहीं होगी। इसमें हमारा आउटपुट क्या आ रहा था, हमारा आउटपुट आ रहा था 1 2 3 4। हम चाह रहे थे कि इसी आउटपुट को हम 5 बार या 10 बार भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे कि हम एक चीज़ देख पा रहे थे कि ये लूप तो केवल क्या कर रही कि केवल हमें एक फिक्स रैंडम आउटपुट दे रही, जो हमें चाहिए 1 2 3 4 5 वो आउटपुट दे रही, लेकिन हम इसी लूप को 5 बार चलाना चाहते, इस लूप को 1 2 3 4 5 बारी लूप को, इसको भी हम 5 बार चलाना चाहते, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अपनी एक दूसरी लूप के अंदर रख देंगे। तो हमारा क्या होगा, जो होगा वो स्टेटमेंट जे वाली लूप भी 5 टाइम चलेगी और इसके अंदर भी 5 टाइम चलेगा। आई थिंक दैट आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी समझ में आया होगा इसका। नो, अब हम आ चुके हैं जंप स्टेटमेंट। व्हाट आर जंप स्टेटमेंट? जंप स्टेटमेंट हमारे कुछ स्टेटमेंट होते हैं जो जावा की मदद से, जावा के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाते हैं। ये बेसिकली 3 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं जंप स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। सबसे पहले हम ब्रेक देखेंगे। इट इज़ यूज टू टर्मिनेट द लूप और एग्जिट फ्रॉम द लूप एट एनी टाइम। हम बीच में से, जैसे हमारी लूप की कंडीशन है 100 बार चलनी, हम चाहते हैं कि हम 50 पर एग्जिट कर जाएं, 50 पर एग्जिट कर जाएं, हमें 100 टाइम ना चले, तो उसके लिए हमारा एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है। हम कंडीशन दे देते हैं कि जहाँ पे 50 है वहाँ से ब्रेक कर दो और एग्जिट कर जाओ उस लूप से। इस टाइप से हमारा ब्रेक स्टेटमेंट वर्क करता है। जैसे कि हमने एक लूप स्टार्ट की, उसे जाना है 1 to 100, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक कंडीशन दे देंगे, जैसे ही n हो, जो हमारा i है, हमने सपोजिट i लिया, i 50 हो, i इक्वल 50 हो, i इक्वल 50 हो, वैसे ही आप क्या करो, ब्रेक कर दो। कंडीशन ट्रू होगी, जैसी ही i की वैल्यू 50 होगी, कंडीशन ट्रू और यहाँ से ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक हुई, ब्रेक मतलब एग्जिट, ये फिर आगे कंटिन्यू। लेकिन अगर हम 50 आए ही नहीं, अगर हम 50 हमने यहाँ कर दिया था 150, अगर कंडीशन आई नहीं, हर बार कंडीशन फॉल्स रही, तो क्या होगी, लूप चलती रहेगी, 1 से 100 तक लूप चलेगी, कहीं रुकेगी नहीं। 150 पर रुकने की हमारे पास क्योंकि कंडीशन थी, लेकिन 150 तो हमारा छोटा है, तो हमारी लूप फॉल्स रहेगी हर बार कंडीशन फॉल्स होने की वजह से लूप कंटिन्यू चलेगी। लेकिन अगर यहाँ पे 50 होता, आई की वैल्यू जो होती 50, तो क्या होता, हमारा ब्रेक कर जाता और एग्जिट हो जाता बाद में ना। एक हमारा प्रोग्राम है, सबसे पहले क्लास प्रो, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, फिर हमने एक वेरिएबल लिया इंट, जो कि हमारा एनकाउंटर वेरिएबल की तरह लिया हमने। फिर हमने एक लूप चलाई 1 to 10 हमने लूप चलाई, ठीक है। अब हम चाहते, जैसे i 1 हुआ, इसने 1 प्रिंट किया, जैसे 2 हुआ, नहीं 1 प्रिंट किया, उसके बाद यहाँ गया, यहाँ पर हमारा i आएगा, यहाँ पर i हुआ। i जो है यहाँ पर n की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम i से काम चलाएंगे। थर्ड वेरिएबल कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हर बार n को भी प्लस कराना पड़ेगा। i की कंडीशन 1 नहीं है, i जो है अभी 1 है, कंडीशन ट्रू फॉल्स है, कंटिन्यू रही, लूप वापस जाएगी, यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 2 हो गई। अब फिर भी कंडीशन फॉल्स है, 2 इज इक्वल 7, कंडीशन फॉल्स, फिर कंटिन्यू रही लूप। ऐसे ही करके जब हमारी इसकी i की वैल्यू होगी 6 इक्वल 7, कंडीशन फॉल्स, ब्रेक नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगी हमारी लूप जो है वो कंटिन्यू चलेगी। लेकिन जैसे i इक्वल 7, इसने 7 प्रिंट किया, सबसे पहले प्रिंट कर देगा और 7 के बाद हमारा कोई आउटपुट नहीं आएगा, 7 के बाद हमारा कोई आउटपुट नहीं आएगा। 7 के बाद क्या है, कंडीशन हमारी ट्रू हुई, कंडीशन सेटिस्फाई, ब्रेक मतलब 20 से चले जाना, लूप को पूरा कंप्लीट नहीं करना, मतलब 8 प्रिंट नहीं करेगा, 7 ही से चला जाएगा। लेकिन जो हमारी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट जो यहाँ लिखा है, वो हम इस कंडीशन के बाद देते, मतलब इस कंडीशन के बाद इस वाले ब्रैकेट पे देते, यहाँ लगा देते SOP
SOPLN और फिर आई, तो ये 7 में प्रिंट नहीं करता। ये 7 होती तो ये फॉल्स करके बाहर करवा जाता कंडीशन और प्रिंट ही नहीं करता 7। जैसे वही 6 प्रिंट हुआ, यहाँ पे आई की वैल्यू होती 6, सपोज हमारी आई की वैल्यू 6 इज नॉट इक्वल टू 7, ब्रेक नहीं हुआ, हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट 6 प्रिंट। जैसे आई की वैल्यू 7 हुआ और ब्रेक हो गया, फिर ये सिस्टम डॉट आउट मतलब 7 भी प्रिंट नहीं करता, क्योंकि हमारा जो ब्रेक करने के बाद लगी है ये लाइन वाइज लाइन हमारा चलता है, क्योंकि हमारी बाउंड्री होती है, सबसे पहले ऊपर वाले स्टेटमेंट से रन होना शुरू होता है, फिर लास्ट में जाके ये स्टेटमेंट। लेकिन हमारी कंडीशन यहीं पर ट्रू हुई, यहीं से एग्जिट हो गए। आप सपोज डेट आपको जाना था सबसे 3rd नंबर रूम में, आप फर्स्ट रूम में गए, सेकंड रूम में गए थे। सेकंड रूम में क्या था कि अगर आपके पास अमरूद होगा, भूल भुलैया है, फर्स्ट रूम में जाओ, सेकंड रूम में जाओ और 3rd रूम में। अगर फर्स्ट रूम में आपके पास अगर सपोज इट अमरूद है और सेकंड रूम में कंडीशन है कि अगर अमरूद है आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ से एग्जिट कर जाओगे, यहाँ से आप एग्जिट कर जाओगे। अगर अमरूद नहीं है तो आप आगे गेम कंटिन्यू रखोगे। तो यही है हमारे, अगर आई की वैल्यू 7 है तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जिट कर जाओगे, फिर आगे कुछ नहीं प्रिंट होगा। लेकिन अमरूद नहीं है तो आगे वापस आगे भी जाओगे आप, मतलब इसको तो देखोगे लेकिन आगे जाओगे, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती, इफ़ की कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती। नाउ कंटिन्यू लूप, इट इज़ यूज टू स्किप एनी नंबर इनसाइड लूप। जैसे अभी हम 20 से चले जा रहे थे लूप के, हमें जैसे 1 to 10 प्रिंट कराना और उसमें 7 उसमें स्किप कराना। 7 को जब हमें स्किप कराना होगा तो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सबसे पहले क्या होगा कि हम एक लूप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ए लूप। यहाँ से हमने लूप स्टार्ट की, यहाँ पे हमने कंडीशन दी कि जो हमारा आई है वो अगर 7 हो जाता है, आई है वो अगर 7 हो जाता है तो कंटिन्यू कर दूँ। मतलब जैसे कंटिन्यू लगाओगे तो वो क्या करेगा, 7 को स्किप कर देगा, 7 को प्रिंट नहीं करेगा, और फिर दोबारा 7 को प्रिंट नहीं करेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा यहाँ पर और यहाँ से लूप कंटिन्यू कर देगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स रही, हमने 11 कर दिया, 10 तक लूप चलने में 11 कर दिया, कंडीशन फॉल्स तो 10 तक ही प्रिंट होगा। ऐसे हम एग्जांपल देखें कि हमारा 1 to 10 चलने लूप, 1 to 10 चलने हमारी लूप, हमने यहाँ पे कंडीशन दी आई इक्वल 8। जैसे ही आई इक्वल 8 हो कंटिन्यू कर दो। जैसी आई की वैल्यू 8 होगी कंटिन्यू, मतलब ये लास्ट वाले 3rd कमरे में जाएगा ही नहीं, ये 1 नंबर कमरा, फिर 2 नंबर कमरा, फिर 3 नंबर। यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर सामान मिल रहा, सपोज एट फल मिल रहा है तुम्हें क्या है, पहले रूम में से दूसरे रूम में जाना, वहाँ कंडीशन चेक करनी, तुम्हारे पास अगर अमरूद है तो तुम वापस फर्स्ट रूम में चले जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास अमरूद नहीं है, कोई और फल है, तो तुम्हें 3rd रूम तक जाना और फिर 1 में जाना। तो इस तरह से कोई हमारा कंटिन्यू काम करता है। जैसे कि सपोज डेट तुम फर्स्ट रूम में हो, यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले अंगूर पकड़ा दिया, अब तुम अंगूर लेकर सेकंड रूम में गए, वहाँ पे कंडीशन थी अगर तुम्हारे पास अमरूद है तो तुम क्या करना, फर्स्ट रूम में चले जाना वापस अपनी जगह। लेकिन अगर अमरूद नहीं है तो 3rd रूम में भी जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से घूम के जाना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास तो अंगूर था तो तुम्हें अब सेकंड रूम में कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो फर्स्ट में वहीं के वहीं उसी गेट से नहीं गए, अब वो तुम्हें भेजेगा 3rd रूम में। अब यहाँ पे तुमने 3rd रूम में प्रिंट किया, फिर 3rd रूम से तुम फॉर लूप में देखो, जैसे कि हमने बताया था कि ये फर्स्ट रूम है, ये सेकंड, ये 3rd। अब तुम्हारे यहाँ से लूप चली, तुम्हारे यहाँ से लूप हुई, तुम्हारे पास सपोज डेट तुम्हें उसने कहा तुम्हें एक गेम खेलना था, गेम वाले ने कहा तुमसे कि अगर तुम्हें हम फल देंगे, अगर तुम्हारे पास यहाँ पर सेकंड रूम में अमरूद हुए, क्या हुए, आम हुए, तुम्हें 3rd रूम में जाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट इसमें आ जाओ। लेकिन अगर तुम्हारे पास आम नहीं हुए तो तुम्हें 3rd रूम में जाना और फिर 3rd रूम से फिर दूसरा लंबा रास्ता लेके आना यहाँ पर। लेकिन तुम्हारे पास आम हुए तो तुम यहाँ से डायरेक्ट आ सकते इसी गेट से। सबसे पहले तुम अंगूर लेके गए, तुमने कंडीशन चेक की, दूसरे हमारे पास आम नहीं है, तुम्हें 3rd रूम में जाना पड़ेगा और फिर पूरा राउंड लेके फर्स्ट रूम में आना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास दूसरी बार में शायद तुम्हें आम मिल गए, तुम्हें क्या करना, आम मिले तुम्हें इसी रूम से आ जाना,
पर तुम्हें उतना चल के नहीं जाना। तीसरी बार में तुम्हें फिर सेम मिले तो तुम यहाँ तक गए, तो कंडीशन फॉल्स रही तो तुम्हें आगे भी जाना पड़ेगा और फिर यहाँ से घूम कर वापस आना। तो इस टाइप से कुछ हमारा कंटिन्यू वर्क करता है। सबसे पहले आई की वैल्यू 1 हुई, इसमें कंडीशन चेक करेगा, नहीं हुई, कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फिर तो प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा, 2 प्रिंट करेगा, 3, ऐसे करके जब ये 7 होगी इसकी कंडीशन, 7 भी इक्वल नहीं है, प्रिंट किया। जैसे ही 8 होगी तो ये क्या करेगा, थर्ड रूम में जाएगा ही नहीं, ये यही गेट लेके ऊपर चला जाएगा। फिर 9 हुई तो ऐसे में क्या होगा, हमारा आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो हमारा कुछ ऐसा आउटपुट आएगा, मतलब 8 जो है हमारा यहाँ से वो गायब हो जाएगा। कुछ इस टाइप का हमारा आउटपुट आएगा। जैसे 8 हुई इसकी कंडीशन, ये यहीं के यहीं ऊपर चला गया 8, ये फिर प्रिंट नहीं करेगा, ये नीचे वाले में 8 प्रिंट ही नहीं करेगा। तो कुछ इस टाइप से हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है वो वर्क करता है ना। हम रिटर्न पे आ गए। रिटर्न जैसे कि मैंने आपको अपने चैप्टर वाइज रिवीजन चैप्टर में बताया था कि रिटर्न जो है वो हमारा प्योर मेथड में यूज होता है। रिटर्न जो है वो प्योर मेथड के प्रोग्राम में यूज होता है, जिसमें वो एक वैल्यूज को रिटर्न करता है। एक बार में केवल एक ही वैल्यू रिटर्न होती है। तो भैया फ्रेंड्स, वी आर द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।